हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए, हमारे करंट के नोट्स में जीएस के थ्योरी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पे हम हमारी जो नोट्स है उस नोट्स के यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स है उसका थ्योरी सेगमेंट में आप लोगों को क्लास कराया जा रहा है। तो अभी हमारी जो है विज्ञान की जो जीव विज्ञान की जो है थ्योरी क्लास चल रही है और हमने पीछे 8 वीडियो जो है अपलोड कर रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। टॉपिक वाइज हमने सभी वहाँ पर जो है से थ्योरी वाइज जो वीडियो है अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज आप करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आज हम अपनी 8वीं 9वीं क्लास लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ जीव विज्ञान की। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे। और आज हम मानव रोग, जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप हमारी क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ कराई जा रही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ बकवास की चीज़ें नहीं कराई जा रही हैं। आप हमारे इस चैनल से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बहुत धार दे सकते हैं। और यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम हो गए, बाकी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के आप अपने सभी एग्ज़ाम की तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे पहले हम अपने आज की क्लास को। पहला है हमारा मानव रोग। जी हाँ, मानव रोग की बात करें तो यहाँ मानव रोग जो है इसके रोग कारक जो है 3 प्रकार, लगभग 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंगस तथा प्रोटोजोआ जिसे परजीवी बोलते हैं। उसके बाद एक आनुवंशिक होता है, जी हाँ, जेनेटिक्स होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमारे ये रोग कारक हैं जो हमारे मानव रोग के, इसमें जीवाणु हो गया, आपका विषाणु हो गया, कवक हो गया, परजीवी और आनुवंशिक, फंगस और प्रोटोजोआ एंड जेनेटिक्स। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे जो रोग कारक हैं ये इतने प्रकार के हैं। बाकी अगला हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग। जी हाँ, जीवाणु जनित रोग बात करें तो हमारा प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टीबी हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनस हो गया, प्लस टाइफाइड हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। तो ये हमारी कुछ ऐसे जीवाणु जनित रोग हैं जो कि प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनोरिया, ये हमारे जीवाणु जनित से रोग हैं। अब यहाँ हम आपको एक ट्रिक बताएंगे क्योंकि इनको याद करने की। तो बैक्टीरिया से जितने भी रोग होते हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है जिसे आप याद करके अपने सभी बीमारियों को याद कर सकते हैं एक ही ट्रिक में। तो यहाँ पर एक ट्रिक इसकी बहुत मज़ेदार ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू सगी बेटी रिया। जी हाँ, ये ट्रिक है, पंडित का टिक है न्यू सगी बेटी रिया। जी हाँ, तो इतना आप अलग कर सकते हैं, पंडित का टिक है न्यू सगी बेटी रिया। अब यहाँ से हम आपको बताएंगे, पा से आपका प्लेग हो जाएगा, डा से आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, टा से आपका टीबी हो जाएगा, टिक से आपका टिटनेस हो जाएगा, प्लस टाइफाइड भी हो जाएगा, है से आपका हैजा हो जाएगा, न्यू से आपका निमोनिया हो जाएगा, का से यहाँ पर कुष्ठ रोग हो जाएगा, उसके बाद सा से आपका सिफिलिस हो जाएगा, गा से आपका गोनोरिया हो जाएगा। बाकी बैक्टीरिया का मतलब आपका बैक्टीरिया हो गया। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। सभी जो है हमारी जीवाणु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनको हम इसी ट्रिक के माध्यम से हमने जान लिया। पंडित का टिक न्यू है सगी बैक्टीरिया। तो आप इसे नोट्स कर सकते हैं और नोट करके आप इसे 1-2 बार रट लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। और जितने भी आपके जीवाणु से जनित रोग हैं उनको आप एक ही ट्रिक में याद कर सकते हैं। अब आइए हम एक एक रोग के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके जो संबंधित उनके बारे में। तो पहला हम पढ़ेंगे टीबी। जी हाँ, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसे तपेदिक भी कहा जाता है। वाहक की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम जीवाणु। जी हाँ, इसका वाहक जो है माइकोबैक्टीरियम जीवाणु है। और यह जो किसे प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। जी हाँ, फेफड़े को प्रभावित करता है। और विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य जो है, ये टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 था। टीबी हारेगा देश जीतेगा के साथ है टीबी उन्मूलन लक्ष्य जो है 2025 तक था। और इसका टीका जो है बीसीजी का टीका लगता है, जिसे बैसिलस कोलमेंट गुएरिन कहे जाते हैं। जी हाँ, बैसिलस कोलमेंट गुएरिन कहा जाता है। बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो टीबी से संबंधित यहाँ हमने इतनी जानकारी ली। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। टीबी उन्मूलन कब तक था? 2025 तक था। और टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य के साथ। और यह किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके टीका जो है बीसीजी होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे टाइफाइड। जी हाँ, टाइफाइड के बारे में टाइफाइड देखेंगे। तो टाइफाइड जो है इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, आंत ज्वर भी इसे कहा जाता है, आंत ज्वर भी कहते हैं, या आंत को प्रभावित करता है। जी हाँ, आंत को प्रभावित करता है। इसमें उल्टी दस्त होते हैं और इसका जीवाणु जो है
सॉल्मोनेला, जी हाँ, सॉल्मोनेला टाइफाई होता है। इसके जीवाणु का नाम जो है सॉल्मोनेला टाइफाई होता है। इसकी जांच जो है विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि आंत को प्रभावित करता है, उल्टी दस्त होते हैं और सॉल्मोनेला टाइफी होता है। जांच में विडाल टेस्ट इसका किया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे प्लेग, जी हाँ, जिसे पस्चुरेला पेस्टिस के नाम से जाना जाता है या जीवाणु वाहक होता है। पस्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के नाम से प्लेग को जाना जाता है। इसका वाहक जो है चूहा है, इसे काली मौत भी कहते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हैजा के बारे में, जी हाँ, हैजा हम लोग चर्चा करेंगे। तो हैजा जैसे कि इसे कॉलरा भी कहते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अक्सर गर्मियों के सीजन में हम लोगों को ज़्यादा हो जाता है। तो ये किस लिए होता है? ब्रिबियो कॉलेरी, जी हाँ, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण यह होता है। यह जीवाणु जो है दूषित पानी या भोजन के सेवन से शरीर में प्रवेश करता है तथा छोटी आंत में संक्रमण पैदा कर देता है और यह आंत को प्रभावित करता है तथा इसमें जो है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी से हो जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया हैजा जो है, हैजे में आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, शरीर में पानी कमी हो जाती है और इसमें आपको विब्रियो कैलोरी कोलेरी जो है ये जीवाणु है, इसी के कारण होता है। इसमें दूषित पानी या भोजन से सेवन से यह हमको हैजा हो जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे टिटेनस की बात करेंगे। जी हाँ, टिटेनस या जंग खाए हुए लोहे के जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है। जी हाँ, इस जीवाणु का नाम क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है। इसमें शरीर की आकृति धनुषाकार, शरीर में ऐंठन होती है और 100% घातक बीमारी है। यह 100% घातक बीमारी है। इसमें जबड़े बंद हो जाते हैं, इसी वजह से इसे लॉक जा रोग कहते हैं। जी हाँ, टिटेनस जो है इसमें जबड़े बंद हो जाते हैं, इसे लॉक जा रोग भी कहा जाता है। यह 100% घातक बीमारी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कुष्ठ रोग, जी हाँ, जिसे लेप्रोसी कहा जाता है। जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कहा जाता है। जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री के इसका वाहक होते हैं। इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कुष्ठ रोग को कौन सा रोग कहा जाता है? हैंसन रोग कहा जाता है। यह हमारे त्वचा को तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और यह किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से यह होता है। अगला हम लोग देखेंगे निमोनिया की बात करेंगे। जी हाँ, यह बच्चों का रोग है, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और अक्सर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है इसका वाहक होता है जीवाणु, इस जीवाणु के कारण होता है और श्वास लेने में तकलीफ होती है बच्चों को। सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करता है निमोनिया। तो इस तरह आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे निमोनिया में क्या होता है? फेफड़ों में पस मवाद या तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं और बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है, उनकी मौत भी हो जाती है कई बार। इस मामले में उन्हें अगर सही समय से इलाज ना हो तो उनकी मौत भी हो जाती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब गोनोरिया की बात करेंगे। जी हाँ, गोनोरिया जो कि सुजाक है, जननांग संबंधी प्रजनन में होता है। ये इसका जीवाणु जो है गोनोराई होता है। तो ये जननांग संबंधी प्रजनन से संबंधित बीमारी है। गोनोरिया जो है गोनोराई जीवाणु से होता है। अगला हम लोग देखेंगे सिफिलिस की बात करें तो ये ट्रेपोनीमा पैलिडम जीवाणु से होता है। ये भी प्रजनन अंग से संबंधित बीमारी है। इसमें डीपीटी वैक्सीन जो है डिप्थीरिया, श्वसन तंत्र, गलाघोटू। तो यहाँ हमने देख लिया कि सिफिलिस जो है ट्रेपोनीमा पैलिडम के जीवाणु से होता है और प्रजनन अंग से संबंधित बीमारी है। अब हम वैक्सीन की बात करें, डीपीटी वैक्सीन जो है ये डिप्थीरिया, श्वसन तंत्र, गलाघोटू, पर्टुसिस, काली खांसी, हेमोफिलस या बोर्डेटेला पर्टुसिस, टिटनेस, तो इनके यह तीन के लिए यह लगाया जाता है। डीपीटी का जो टीका होता है हमारी डिप्थीरिया के लिए, पर्टुसिस के लिए तथा टिटनेस के लिए, इन तीन के लिए यह लगता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। डिप्थीरिया जो है श्वसन तंत्र की गलाघोटू बीमारी है, पर्टुसिस जो है काली खांसी है, हेमोफिलस या बोर्डेटेला से कहते हैं, और टिटनेस आप जानते हैं। अगला हम देखेंगे एंथ्रेक्स। जी हाँ, ये बेसिलस एंथ्रेसिस होता है जो कि त्वचा पे फफोले पड़ जाता है। ये बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है, तो इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने जीवाणु से जनित जितनी बीमारियाँ थी उनके बारे में पढ़ा और जीवाणु से होने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ा और जीवाणु की जो बीमारियाँ होती हैं उनके ट्रिक के बारे में पढ़ा। तो यहाँ उनसे जनित जितनी बीमारियाँ थी उनके बारे में हमने जाना, कैसे होती हैं, किस जीवाणु से होते हैं। तो और इस तरह हमने अब हम चलेंगे वायरस जनित पर। जी हाँ, अब वायरस के बारे में देखेंगे, वायरस जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, वायरस जनित रोग। जी हाँ, तो वायरस जनित रोग की बात करें तो इसमें रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मिजल्स, खसरा, इबोला, पीलिया, डेंगू, जीका वायरस, एड्स, ये इतने बीमारी हैं जो कि हमारे वायरस से संबंधित हैं। अब इसे हम अगर ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें तो आइए थोड़ा छोटी ट्रिक आपको बता दें। इसे आप ट्रिक वहाँ पर हमने देखा था पंडित की बेटी न्यू है, सगी बेटी रिया। तो हमने देखा कि पंडित
का टिक नौ न्यू है सगी बैक्टीरिया, पंडित का टिक न्यू है सगी बैक्टीरिया। तो वहाँ हमने बैक्टीरिया को याद करने के लिए ट्रिक अपनाई थी। अब यहाँ हम वायरस जनित जो रोग हैं उनको याद रखने के लिए ट्रिक अपनाएंगे। जी हाँ, रचना हमें पानी दो जरा। जी हाँ, रचना हमें पानी दो जरा। तो यहाँ हम रा से रेबीज, चा से आपका चिकन पॉक्स, यहाँ एच से आपका हेपेटाइटिस, एम से आपका मीजल्स, ई से आपका यहाँ हमने देख लिया, ई से आपका इबोला, पी से आपका पानी से पी लिया, ये उसके बाद आप फिर डी से आपका डेंगू, फिर जे से आपका जीका वायरस, ए से आपका एड्स। तो यहाँ आप इसी तरह रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। एक दो बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, खसरा, इबोला, पीलिया, डेंगू, जीका वायरस, एड्स। तो ये हमारी जो है वायरस जनित बीमारी है। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, कैसे फैलता है, इसके मुख्य जो हैं वह क्या है। तो सबसे पहले हम रेबीज की बात करेंगे। यह वेक्टर जनित रोग है। जी हाँ, वेक्टर जनित रोग कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, जिनसे अक्सर जानवरों के काटने से, मुख्यतः कुत्ते के काटने से फैल जाता है। यह जो है रेबडो वायरस से फैलता है और इस बीमारी में पानी से डर लगने लगता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और नामक बीमारी हो जाती है। इसके टीके की खोज जो है लुई पास्चर ने किया था। जी हाँ, रेबीज के टीके की जो खोज है हमारे लुई पास्चर जी ने की थे। कुत्ते के काटने से ज़्यादातर होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें पानी से डर लगने लगता है, और यह रेबडो वायरस से फैलता है। जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। जी हाँ, चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता भी कहा जाता है। बेरिसोला वायरस। जी हाँ, छोटी माता चिकन पॉक्स में बेरिसोला वायरस ये एक संक्रामक रोग है, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे स्मॉल पॉक्स होती है, एक बड़ी माता जो कि चेचक ने बोला जाता है, बड़ी माता इन्हें कहा जाता है गाँवों में। ये बेरीओला वायरस होती हैं। जी हाँ, तो यहाँ जो छोटी चिकन माता सॉरी जो छोटी माता थी जिसे चिकन पॉक्स होता है बेरीसोला है, और जो बड़ी हैं वो उन्हें बेरीओला, तो उनको बेरीओला वायरस से होती हैं। शरीर पर इसमें भी बड़े लाल दाने पड़ जाते हैं। उनके वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। जी हाँ, चेचक की इस टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि WHO ने भारत को चेचक को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है। अगर 3 साल तक कोई रोगी ना मिले तो उसे उस रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि भारत जो है चेचक और पोलियो मुक्त रोग घोषित हो चुका है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे डेंगू की बात करें। डेंगू, जी हाँ, ये अरबो वायरस से होता है। हड्डी तोड़ बुखार है। वहाँ की बात करें तो मादा एडिजी इजिप्टाई मच्छर से होता है, और साफ पानी रुका हुआ पानी पानी में अपना लार्वा छोड़ते हैं, और इसके कमी से जो जब डेंगू हो जाता है तो इसमें क्या होता है, मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और उसे वीकनेस होने लगती है। इसे धीरे धीरे उसके प्लेटलेट्स की संख्या जब एकदम कम हो जाती है तो उसके शरीर में कोई ताकत नहीं लगती है, उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत भयानक बीमारी है ये डेंगू। तो आप ज़्यादातर जो शहरों में रहते हैं वहाँ पर ऐसे ही मच्छर जो साफ पानी वहाँ होता है, पानी में अपना लार्वा छोड़ते हैं, उन्हीं के काटने से उनको हो जाता है। तो ऐसे आप लोग ध्यान दीजिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि बहुत खतरनाक होती हैं। तो डेंगू के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलेंगे मीजल्स के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, मीजल्स जो कि खसरा है, मोरबुली वायरस है, संक्रामक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि बुखार, शरीर पर लाल दाने, खांसी आती हैं। रुबेला इसी से संबंधित है। रुबेला जो है, रुबेला मुक्त की बात करें तो भूटान, तिमोर लेस्टे जो है नेपाल, श्रीलंका हुआ है। तो यहाँ हमने देख लिया कि रुबेला मुक्त की बात करें तो भूटान, तिमोर लेस्टे, नेपाल, श्रीलंका, ये 4 देश जो है हमारे रुबेला मुक्त भी हाल ही में हुए हैं। और इसमें क्या होता है, बुखार और शरीर पर लाल दाने तथा खांसी आती है। एक संक्रामक बीमारी है, यह मोरबुली वायरस से होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे अगला देखेंगे एड्स के बारे में। जी हाँ, एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एड्स दिवस जो कि एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। रोग वाहक की बात करें तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये HIV इसका वाहक है, जिसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर करता है। जी हाँ, प्रतिरक्षा तंत्र को यह कमज़ोर करता है, और इसमें जो है आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, इसलिए इसे रेट्रो वायरस भी कहते हैं। जी हाँ, इसमें जो है आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, इसलिए इसे रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। और 1 दिसंबर को हमारा एड्स दिवस मनाया जाता है। टेस्ट की बात करें तो इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है। यह जो है संक्रमित सुई संक्रमित व्यक्ति के रक्त से या यौन HIV या अनचाही यौन संबंध से फैलता है। इसमें जो क्या होता है कि वजन कम हो जाता है, दस्त होता है, अंगों का अंग फेल हो जाते हैं, और आदि ऐसी दिक्कतें आती हैं। बुखार भी रहता है। इस तरह की दिक्कतें इसमें आती हैं।
पहला जो है एड्स मरीज जो है 1983 यूएसए में खोजा गया था और भारत में इसकी खोज 1983 में हुई थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। विश्व का पहला एड्स का मरीज 1983 में खोजा गया और भारत में इसकी खोज 1986 में हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे पोलियो की। जी हाँ, पोलियो की बात करेंगे। जो हाँ पोलियो वायरस से ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज हमारे जॉन सॉल्क ने और सेबिन ने मिलकर की थी। जी हाँ, जॉन सॉल्क और सेबिन ने मिलकर ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। जी हाँ, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और 1995 में 1995 से पल्स पोलियो अभियान हमारे देश में चलाया गया। यहाँ पल्स पोलियो अभियान, भारत में पहला पोलियो मुक्त शहर जो है वेल्लोर तमिलनाडु बना था। जी हाँ, भारत का जो पहला पोलियो मुक्त शहर था तमिलनाडु बना था और भारत जो है पोलियो मुक्त 2014 में हो चुका है। जी हाँ, भारत 2014 में ही पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन वैक्सीन अभी भी पिलाई जा रही है पल्स पोलियो अभियान के तहत, जिसे 1995 में स्टार्ट किया गया था, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब स्वाइन फ्लू की बात करें। जी हाँ, स्वाइन फ्लू सुअर से फैलता है। इसके फार्मूले की बात करें तो H1N1। जी हाँ, ये स्वाइन फ्लू का फार्मूला है H1N1 और यह सुअर से फैलता है, यह श्वसन संबंधित होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे बर्ड फ्लू की बात करें। जी हाँ, ये पक्षियों से होता है। इसके फार्मूले की बात करें तो H5N1 है। जी हाँ, बर्ड में H5N1 है, स्वाइन फ्लू में H1N1 है। जी हाँ, H1N1 जो है आपका स्वाइन फ्लू है तथा बर्ड फ्लू आपका H5N1 है, इसे आप याद रखेंगे। ये भी श्वसन से संबंधित बीमारी है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत में जो है भारत जो है बर्ड फ्लू मुक्त घोषित है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। यह भारत जो है बर्ड फ्लू मुक्त है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 10वें पे चलेंगे। जी हाँ, कोविड-19, जो कि इसे कौन नहीं जानता होगा, शायद ही आधुनिक युग का कोई भी युवा या कोई भी आदमी हो जो इसे ना जानता हो। कोविड-19 भयानक त्रासदी थी, जिसे कह सकते हैं हम लोग। इसमें SARS, जी हाँ, COV-2 वायरस 2019 में आया। SARS का मतलब सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो ये जो है हमारे 2019 में आया था। जी हाँ, बहुत ही तबाही मचाया था। इसमें क्या होता है, इसका पहला जो मरीज है हमारे वुहान चीन में, यह श्वसन संबंधी बीमारी थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन इसमें कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा इसे बनाया गया था। फिर कोविशील्ड आपका सीरम इंस्टीट्यूट के पुणे के द्वारा बनाया गया था। ज़्यादातर लोग ने यही लगवाया था, कोविशील्ड, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हम और आप लोगों ने जो वैक्सीन लगवाई ये कोविशील्ड थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा इसे बनाया गया था। अगला देखेंगे आई फ्लू की बात करें। जी हाँ, कंजक्टिवाइटिस इसे हो जाती है, गुलाबी आंखें हो जाती है इसमें, और यह एडिनो वायरस से होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। एडिनो वायरस से इसमें कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, गुलाबी आंखें इसमें हो जाती है आई फ्लू में। अगला हम लोग देखेंगे इबोला की बात करेंगे तो यहाँ इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे इबोला वायरस से। तो ये सब हमारी वायरस से संबंधित बीमारियाँ थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो आप लोगों की क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। अब हम चलेंगे लास्ट में, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला आंसर है कि निम्नलिखित में टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आंत, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी लीवर। तो इसका राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा देखेंगे डेंगू की किस मच्छर काटने से फैलता है। जी हाँ, डेंगू जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए एनाफिलीज, ऑप्शन नंबर बी क्यूलेक्स, ऑप्शन नंबर सी माडा डिजीज, ऑप्शन नंबर डी लार्वा। तो आपको इसका जो आंसर है हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि डेंगू किस मच्छर काटने से फैलता है तथा टीबी कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो इन दोनों सवालों का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। और यहाँ हमने आज जीवाणु तथा वायरस जनित जितनी बीमारियाँ थी उनके बारे में जाना, और उन बीमारियों के बारे में जाना, उनके वाहक के बारे में जाना, उनके वायरस जिस जीवाणु से फैलते हैं उनके बारे में जाना। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन जाते हैं साइंस के पोर्शन से। तो हमारी इस क्लास से ज्वाइन करके आप अपनी जो है जीव विज्ञान का जो डर है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको वही चीज़ कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फालतू की बकवास कुछ नहीं करवाई जाती है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास करवाई जाती है। तो आप हमारे इस क्लास से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, लोगों को शेयर करें। यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट के बीच में आपको इतनी अच्छी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है कि आपको पूरे यूट्यूब में इस तरह की क्लास नहीं मिल सकती। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। यहाँ अभी 2 से 3 क्लास और हमारी जीव विज्ञान की आएंगी, उसके बाद हम पॉलिटी का भी शुरू करेंगे। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके पीछे की जितने भी क्लास आप उसे देख सकते हैं। टॉपिक वाइज हमने सारी क्लास करवा दी है यहाँ पर साइंस जीव विज्ञान से रिलेटेड। तो आपके रेलवे के जितने भी बच्चे यहाँ पर जाके देख सकते हैं, वहाँ का इसे क्लास करने के बाद आपका उनका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला। तो आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें।
चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए क्लास में, एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।